देखिए हम लोग का विज्ञान का एनसीईआरटी है ना, पेज नंबर 240, क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल्स क्या बोल रहा है देखो सुनो। 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिटर 220 वी के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। किसमें संयोजित है? पार्श्व क्रम में संयोजित है। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वो उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती है। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। तो देखो पहला चीज आप लोग यहाँ पर क्या क्या दिया है उसको लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये लिखेंगे सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखो पहले यहां बोल रहा है 100 ओम का एक विद्युत लैंप है तो इसको हम मान लेंगे R1 100 ओम। ठीक है, फिर अगला देखो क्या बोल रहा है 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर है, इसको मान लेंगे R2 50 ओम, तथा 500 ओम का एक विद्युत एक जल फिटर है, ये आपका R3 है 500 ओम। ठीक है, 220 भी मतलब आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है 220 भी। या तीन प्रतिरोध है R1 R2 R3 और तीनों क्या है पार्श्व क्रम में संयोजित है, कह रहा है। मतलब आपको यहाँ पता करना है क्या, RP पता करना है। क्या पता करना है? RP। फिर आगे क्या रहा है क्या, विद्युत धारा भी पता करना है, मतलब I भी पता करना है। मतलब आपको ये दो चीज पता करना है, RP और I। तो कैसे पता करेंगे, देखिए ध्यान से। हम लोग पढ़े हुए हैं पार्श्व क्रम में संयोजित होने पर 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये ना होता है जी। अब लिखेंगे दिस इंप्लाइज RP पता करना, RP लिख दें यहाँ। R1 100 है, R2 50 है, R3 500 है। ठीक है, अब 1/RP आपको हम समझाए थे ना। अब क्या करना होगा, तीनों का हमको करना होगा लासा, एलसीएम कैसे होगा देखो ध्यान से। सबसे पहली बात यहाँ सबसे बड़ा कौन है देखेंगे, बड़ा कौन लग रहा है, देखो 500 लग रहा है, और ये 500 से देखो तो 100 भी भागा जाएगा, 50 भी भागा जाएगा, है ना। तो हम क्या होगा, हो जाएगा तीनों का जो एलसीएम हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 500 को हम लोग 100 से भागा देंगे तो आपका आएगा 5, तो 5 गुना 1 यानी 5 जोड़, इसको इससे भागा देंगे, मैं 500 को 50 से भागा देंगे तो आएगा आपका 10 आएगा। कितना आएगा? 10 गुना 1 10 होगा, प्लस 500 को 500 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 1 1। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़िए फिर 1/RP। अब हम तीनों को जोड़ देंगे, 5 10 15 15 1 16 16/500। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट पलट दीजिए इसको, या तो आप त्रिशा गुना कीजिए, आड़े गुना कीजिए। चलिए आड़े गुना करके बता दे रहे आप लोगों को। इसको इससे गुना करेंगे 16RP, इसको इससे गुना करेंगे 500। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, RP बराबर ये गुना है क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। ठीक है, अब कट रहा है, काटिए, 2 से काटेंगे 8 होगा, 2 से काटेंगे 250, फिर जाएगा 2 से काटेंगे 4 होगा 125, और तो कटेगा नहीं कटेगा जी, क्या कटेगा, तो हो गया RP 125/4। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर RP क्या हो जाएगा, देखो हम यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। 4 से 4 दिया 12 कट गया। ठीक है, 5 4 कम 4 1 हासिल, पॉइंट देंगे, फिर 0 होगा, 4 दूना 8, तो यह 2 आएगा, पॉइंट दिया गया तो फिर 0 होगा, 4 5 20, तो ये कितना है आपका 31.25 ये ओम।
ये आपका आर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। उसके आगे देखिए, फिर आपको यहाँ पता करना है क्या, आई भी पता करना है। प्रवाहित धारा ओम के नियम से हम जानते क्या है, आई बराबर भी बटा आर होता है कि नहीं। भी आपका कितना है 220 भी बटा आर। आर अब हम लोग को क्या आ चुका है 31.25 भी आप लिख सकते हैं, या 125 बटा 4 लिखेंगे। तो क्या लिखने से सुविधा होगा मालूम है आपको, 125 बटा 4 लिखने से आपको सुविधा होगा डिवाइड करने में। तो आप यहाँ क्या करेंगे, देखो भी के बदले में आप लिखेंगे इतना बटा 1 लिख दो। एक तो नीचे रहते ही ये सबके साथ, और क्योंकि बटा में वाला लिख रहे हैं आप 125 बटा 4 दोनों लिखेंगे तो सेम आंसर आएगा 1। अब ये देखो ये भागा है, इसको गुना कर देंगे ये पलट जाएगा, होगा। अब 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 25, 5 से काटेंगे 5 हो गए 20, 2 4 और नहीं कटेगा ना। अब दोनों गुना कर लीजिए, 44 × 4 डिवाइड बाई 25, तो 4 हो गए 16, 16 1 17 25। ठीक है, अब इसको भी भागा दे देंगे हम लोग 25 से, तो किस जाएगा देखिए 25 125 होता है, 25 छक 150 होता है, 25 छक नहीं तो 25 यहाँ 7 से जाएगा। देखो 25 7 कितना हो जाएगा आपका 35 के 3, इधर 14 17। ठीक है, 100 तो 1 पॉइंट देंगे, फिर 0। देखो 25 के पारा में ये 10 आएगा नहीं, एक 0 बैठाएंगे फिर हम यहाँ, जब ये बैठाएंगे तो फिर यहाँ 0 10 आया, फिर 1 बैठाएं। फिर अब देखो अब पॉइंट यहाँ लगा चुके तो 1 0 और दे देंगे, तो 25 कितना हो जाएगा 25 100। ठीक, ये आया तो इसको लिख देंगे क्या, ये रफ था हम लोग 7.04 एम्पियर। दिस इज द आंसर। लिखिए इसको। देखिए क्वेश्चन आपका ये है नंबर 19, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध नंबर ए 4 ओम, नंबर बी 1 ओम और नंबर सी 11 ओम हो। मतलब देखो ये आपको R1 R2 R3 दिया हुआ। अब आंसर भी पहले से आपको पता है, आंसर आपको लेकर आना है 4 पहला कंडीशन में, दूसरा कंडीशन में आपको आंसर लेकर आना है 1, तीसरा कंडीशन में आपको आंसर लेकर आना है 11। तो देखिए ध्यान से, पहले हम हम लोग लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, लिखेंगे सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, बताएंगे उसको भी। दिया हुआ है, देखिए आपको यहाँ पर R1 दे दिया है 2 ओम, R3 है 3 ओम, सॉरी R2 है और R3 है 6 ओम। पहला कंडीशन नंबर ए, आपको यहाँ कह रहा है 4 ओम आपको लेके आना है। ठीक है, देखो हम लोग पढ़े थे क्या, प्रतिरोधों का संयोजन 2 तरह का होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है पार्श्व क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन होता है क्या, पहले लोग ध्यान दो। श्रेणी क्रम में आप जोड़ोगे तो आपका जो आंसर आने वाला है, समतुल्य प्रतिरोध आने वाला है, ये तीनों से ज्यादा रहेगा। तीनों से क्या होगा, ज्यादा रहेगा। मतलब सबसे ज्यादा कौन है बाबू, 6 है, तो 6 से ज्यादा आने वाला है, याद रखना। ठीक है, पहला श्रेणी क्रम के लिए। और पार्श्व क्रम के लिए क्या होता है, पार्श्व क्रम में तीनों को जोड़ोगे तो यहां देखना सबसे कम कौन है, 2, तो 2 से कम आएगा, ये दिमाग लगा कर रखना। ठीक है, क्या बोले आपको हम, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो सबसे ज्यादा आने वाला है, तो ज्यादा कौन है, 6 से ज्यादा आएगा, याद रखना। और पार्श्व क्रम में जोड़ोगे तो कौन कम है, कम से कम आएगा। ठीक है, 2 से कम आने वाला है इसका आंसर। तो अब देखिए ध्यान से, जो 4 आपका है, 4 क्या है, आप कोशिश करो। 4 देखो तो 6 से ज्यादा है क्या, नहीं है। 2 से कम है क्या है, नहीं है। तब अब दिमाग अब लगाना पड़ेगा आपको। अब क्या करना होगा, तीनों को एक साथ हम नहीं जोड़ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं एक साथ। 3 और 6 को हम देखो,
3 और 6 को यदि हम लोग एक साथ जोड़ दें श्रेणी क्रम में तो 9 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। फिर तो हम क्या करेंगे, 3 और 6 को पार्स क्रम में जोड़ेंगे, मतलब कम आने वाला है कुछ ना कुछ, मतलब कम 3 से कम आएगा, 3 से कम हो तो 2 आ जाए, 2 आ जाएगा, फिर 2 जोड़ देंगे, फिर श्रेणी क्रम में 4 हो जाएगा, है ना। देखिए कैसे करते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, तो लिखना पड़ेगा आपको, चूंकि R2 एवं R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर, ठीक है। और इसको क्या लिख देंगे हम लोग, चूंकि 1/r या डैश दे देंगे, क्या दे देंगे, डैश दे देंगे, ठीक है। r डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/r2 प्लस 1/r3, क्योंकि हम यहाँ पर आपको डैश ले चुके हैं, चूंकि 1/r डैश ऊपर में देखो, ये 1 मत समझ लेना, 1 नीचे होगा तो ऊपर में डैश दिया है, ठीक है। 1/r2, r2 कितना है, 3 है, और r3 कितना है, 6 है, 1/r डैश। अब 3 और 6 का लॉस 6 होता है, 6 को 3 से भागा देने से होता है कितना, 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे जोड़, इसको इससे भागा देंगे तो 1 होगा, 1 को लिख देंगे यहाँ 1/ फिर r डैश, 2 और 3, 2 और 1 3/6, 3 कम 3, 3 दूना 6, देयरफॉर r डैश इंटू 1, r डैश 2 गुना 1 2 आ गया। अब क्या करेंगे फिर हम लोग, इसको देखो यहाँ पर लिख देंगे पुनः, अब ये आ चुका है R1 पहले से दिया हुआ है, ये r डैश 2 आ गया, R1 एवं r डैश को इसलिए लिखेंगे क्योंकि R1 एवं r डैश को अब यहाँ लिखेंगे श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, तो देयरफॉर यहाँ आपको रियल क्या आएगा, R बराबर R1 प्लस R डैश, ठीक है। ये आपका 2 है, ये भी आपका आया 2, देखो 2 ये 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4 ओम। देखो पहला आंसर आया कि नहीं, आ गया। अब नेक्स्ट B, देखिए B कितना है, 1 है, आप यहाँ देखो 1 ओम। अब देखो 1, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1 क्या है, देखो तो ये जो आपका तीनों है, 2 3 और 6 सबसे छोटा है कि नहीं, मतलब छोटा है, मतलब इस समझ के चलो सबको हम लोग को पार्श्व क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तीनों को। यहाँ लिख देंगे क्या फिर, चूंकि R1, R2 एवं R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर, देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा, R ऐसे 1/r इक्वल टू r p भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होगा कि नहीं, फिर दिस इंप्लाइज 1/rp 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, देखो 2 3 6 है ना। अब फिर लिखेंगे दिस इंप्लाइज 1/rp, अब देखो इन तीनों का लॉस करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को 2 से भागा देंगे तो यहाँ होगा 3, 6 को 3 से भागा देंगे तो होगा 2, 6 को 6 से भागा देंगे तो 1 लिख देंगे 1, दिस इंप्लाइज 1/rp, तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 6, 3 2 5 5 1 6 होगा ना, 6 कट गया 1, rp इंटू 1, rp 1 इंटू 1 1, देखो 1 आंसर आया, देखो ये वाला भी आ गया मेरा 1 ओम, आया कि नहीं, है ना। अब देखिए अब लास्ट क्या है, सी कितना है बाबू, देखो 11 ओम, ये बुक में नहीं है, हम अपने से दिए हैं, थोड़ा सा कुछ जाना बोल कर तुम लोगों को 11 ओम। अब देखो ध्यान से, अब ये देखो तो 11 ओम जो है 2 3 और 6 से ज़्यादा है कि नहीं, तो मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ दो तीनों को। अब यहाँ लिख देंगे चूंकि R1, R2 एवं R3 को श्रेणी क्रम में
संयोजित करने पर, तो देयरफॉर आर, इसको लिखते आर ऐसे लिख देते हैं ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये 2 प्लस 3 प्लस 6, 2 और 3 5, 5 और 6 11 ओम आया कि नहीं, देखो ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम, मतलब अधिकतम का मतलब यह समझो वर्ड, मतलब इस जो चारों से ज्यादा होना चाहिए, इस चारों से ज्यादा, चारों में सबसे ज्यादा 24 है, इसका आपका आंसर 24 से ज्यादा आना चाहिए। तो आपको समझाए थे कभी भी अधिकतम वर्ड आता है, ज्यादा से ज्यादा आंसर चाहिए आपको, तो किसमें जोड़ना है आपको? श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है, पहला। दूसरा बी बोल रहे न्यूनतम, न्यूनतम मतलब समझिए कम कौन है बाबू? 4, तो 4 से कम आना चाहिए। तो कम के लिए हम लोग क्या किसमें जोड़ते हैं? पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं, ये तो पता है आपको, पिछला क्वेश्चन हम लोग किए थे। तो देखो इसको बनाते कैसे, पहले तो हम लिख देंगे दिया हुआ है, देखो आपको दिया हुआ R1 4 ओम, R2 8 ओम, R3 12 ओम, R4 24 ओम, है ना जी। तो आपको नंबर ए बोल रहा अधिकतम कह रहा है, अधिकतम प्रतिरोध चाहिए आपको, क्या चाहिए? प्रतिरोध चाहिए। तो आप क्या करेंगे, देखो अब यहाँ लिख देंगे चूंकि R1, R2, R3 एवं R4 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में करते हैं, श्रेणी क्रम में क्या होता है लिखेंगे हम लोग RS, क्या होता है जी? 4 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। 3 रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है ना। तो R1 कितने? 4 है, R2 है 8 है, R3 12 है, तो ये आपका 24 है। अब चारों को जोड़िए, 4 और 8 12, 12 12 24, 24 48, देखो 48 ओम, 48 ओम देखिए तो क्या है? 24 से ज़्यादा है कि नहीं? तो ये आंसर हो गया, ठीक है। फिर बी नंबर क्या बोल रहा है? न्यूनतम प्रतिरोध, न्यूनतम के लिए हम लोग क्या बोले थे आपको? जोड़ना किसमें? आपको पार्श्वक्रम में जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर R1, R2, R3 एवं R4 को पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर पार्श्वक्रम के लिए क्या लिख देंगे? 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 1/RP 1/R1, R1 आपको 4 है, 4 प्लस 1/R2 8 है, और R3 आपको क्या 12 है, फिर 1/24 है। उन लोग कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब इसको इधर बना देते हैं, दिस इम्प्लाइज 1/RP इक्वल टू, अब देखिए इस चारों का 4 8 12 और 24 सबसे ज़्यादा कौन है? इसमें 24 है। अब देखो 24 का पढ़ा में 24 में 24 जो है 4 का पढ़ा में आता है, 8 में भी आता है, 12 में भी आता है, 24 में भी आता है, इसलिए इस चारों का लासा हो जाएगा 24। और 24 को हम लोग 4 से भागा देंगे तो ये होगा 6, 24 को 8 से भागा देंगे तो हो गए 8 या 3 होगा, ठीक है। 24 को 12 से भागा देंगे तो 12 दूना 24 2 होगा, और 24 को 24 से भागा देंगे तो 1 होगा। दिस इम्प्लाइज 1/RP। अब तीनों को, चारों को जोड़ दीजिए, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 1 12, 12/24, कटरा काटिए, 12 कम 12 12 24, देयरफॉर
आर गुना कीजिए R1 आर पी इंटू 1 तो हो जाएगा आर पी, 2 गुना 1 2। देखिए ये आपका आंसर कैसे, या देखिए सबसे निम्नतम बोला है, ये सबसे 4 है, 4 से छोटा है कि नहीं 2, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए आपको 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन की दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा मुक्त होती है, पहला वाला कंडीशन। ठीक है, दूसरा में बोल रहा है 360 वाट की दर से उस समय उन्मुक्त होती है, तब तापन की दर न्यूनतम है। ठीक है, इसमें अधिकतम है, इसमें न्यूनतम है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 भी है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। आपको विद्युत धारा पता करना है और प्रतिरोध पता करना है दोनों कंडीशन में। हाँ, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या करेंगे मालूम, 2 कंडीशन बनाएंगे इसको, स्थिति 1 और स्थिति 2। स्थिति 1, ठीक है, पहला स्थिति में देखो ये आपको वाट का मतलब P दिया हुआ, आपको P मैंने शक्ति दिया हुआ। ठीक है, 840 W, और भी दोनों के लिए कॉमन है, भी आपको 220 भी दिया हुआ है। तब P और आपको भी दिया हुआ है, तो आपको पता करना विद्युत धारा यानी I पता करना है पहला। दूसरा प्रतिरोध यानी R पता करना है। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है हम लोग का P का, P इक्वल टू होता है VI, होता है कि नहीं, तो यहीं से आपको निकल जाएगा क्या, I निकल जाएगा। देखो P का मान पता है 840, V है 220 I। ठीक है, अब I आपको निकालना, इसको इधर ले आइए, 840 बटा 220 I, जो कट रहा काट दीजिए, जो कटा 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 2, 4 2, इतना हो जाएगा। मतलब आपको हो गया I बराबर 42 बटा 11। अब इसको हम क्या करते हैं, भागा देते हैं। भाग को जल्दी करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं फटाफट, है ना। 42 डिवाइड बाई 11, तो ये आपका आ रहा है I इक्वल टू 3.81 एम्पियर। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है R क्या होता है, V बाई I होता है। ठीक है, तो V कितना है आपका 220, और I आ चुका है 3.81। ठीक है, अब इसको यदि आप भागा दे देंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 220 डिवाइड बाई 3.81, तो ये आ रहा है 57.74 आ रहा, इतना लिखिए, ये आपका हो जाएगा ओम। ये स्थिति 1 का आंसर हो गया। ठीक है, सेम अब क्या करेंगे स्थिति 2 के लिए, ऐसे ही बनेगा सेम, कल P का बदले में हो जाएगा 360, तो यहाँ P 360 वाट, भी आपका 220 भी रहेगा। यहाँ पता करना है आपको I, फिर पता करना है R। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग चूंकि P इक्वल टू VI है ना, और P आपको मिल चुका है 360 और V 220 यानी I। अब इसको इस साइड ले आइए, तो दिस इम्प्लाइज 360 बटा 220 I, फिर 0 कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 11, 2 से 18 होगा, यानी I बराबर हो गया आपको 18 बटा 11। देयरफॉर I, इसको भी डिवाइड कर लीजिए, 18 भागा 11, तो ये आपका आ रहा है 1.66 आ रहा है। तो इसको एक काम करें 1.64 लिख दीजिए, चलेगा ना, एक बढ़ा देंगे, ये एम्पियर I
ये आंसर हो। देयरफॉर फिर आर भी बटा आई, तो भी 220 और आई आ चुका है 1.64। अब इसको इसे डिवाइड कीजिए, 220 डिवाइड बाई 1.64, तो ये आपका आ रहा 134.1 ओम। दिस इज आंसर। इसका दो आंसर आएगा और उसका दो आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड, या देखो 4 ओम प्रतिरोधक, ये आपको आर दिया हुआ है, ठीक है, और प्रति सेकंड ये आपको टी दिया हुआ, टाइम प्रति 1 सेकंड, 100 जूल उष्मा माने हीट आपको दिया हुआ एच उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर आपको भी निकालना है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए अब इसको पहले जो दिया हुआ उसको हम लिख देते हैं, दिया हुआ है, ठीक है, आर 4 ओम, या आपको देखो क्या है टी 1 सेकेंड, एच आपका है 100 जूल। आपको यहाँ पता लगाना है कि आपको भी लगाना पता। देखो भी पता लगाने के लिए भी का फॉर्मूला क्या होता है, भी इक्वल टू आई आर होता ना। यहाँ पर आई है, ये नहीं है, आर है, तो आई पता कीजिए आप। तो आई पता कैसे चलेगा, देखो एच के थ्रू से, हीट के, तो आपको पढ़ाएंगे हम एच बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, जूल का नियम है ना। देखो यहाँ पर एच 100 है, आई तो पता नहीं है जी, आर है 4, टी 1 है, आगे देखो फिर 100 आई स्क्वायर 4 गुना 1 4, 100 4 गुना है, इधर भागा ले आएंगे, ये हो जाएगा 25, मतलब हो गया आपको क्या आई स्क्वायर बराबर 25। तो यहाँ से आई मिल जाएगा, स्क्वायर हटने से क्या होता है स्क्वायर रूट होता है, आई हो गया 25 का स्क्वायर रूट 5 एम्पियर आई हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन आपको चाहिए क्या, यहाँ आपको तो भी चाहिए ना, भी होता है क्या आई आर। तो यहाँ देखो आई आपको 5 आ चुका है, आर आपका 4 है, 5 के 20, अभी भी होता है वोल्ट, आंसर, ठीक है।